प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों 17 सितंबर का जो दिन है, वह इस पूरे वर्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण कई प्रकार के अलग-अलग महत्वपूर्ण विषयों को समेटे हुए यह दिन विशेष है। विशेष ये है कि ज्योतिषीय 2 घटनाएँ हो रही हैं और दोनों घटनाएँ बड़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। जिनके जन्म कुंडली में 2 ग्रह, जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, शुभ स्थिति में हैं, वे सभी जो उन्होंने अप्रैल-मई में जो मेहनत किया और उसकी सफलता नहीं मिली, अब उसका परिणाम मिलने का ये अवसर है। साथ ही साथ में भौतिक सुख और संसाधन को प्रदान करने वाले ग्रह यदि उनके अनुकूल हैं, शुक्र, तो ऐसे लोगों के जीवन में धन समृद्धि से वो भर देंगे। साथ ही साथ में सूर्य, जो गुप्त शत्रुओं के बिल्कुल गिरफ्त में आ चुके थे, षड्यंत्र के शिकार हो चुके थे, उनके शत्रुओं का पराभव होगा और जो जिस बेनिफिट से वो वंचित रह गए थे, उनको बेनिफिट जो है मिल करके रहेगा और उनका वर्चस्व, उनका आधिपत्य चरमोत्कर्ष यानी कि टॉप लेवल में रहेगा। दर्शकों मैं बात कर रहा हूं, सूर्य अपनी स्वराशि छोड़ करके और बुध जो कि क्रिएटिव ग्रह है, बुध उनकी राशि, उनकी उच्च की राशि और उनकी जो है स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण की भी राशि है। उस राशि में उनका प्रवेश हो रहा है। वहीं पर जो शुक्र अपने मित्र के घर बैठे हुए थे, केतु से युति बना करके, वह शुक्र अब अपने स्वयं के घर में उनकी वापसी हो रही है, अर्थात स्वराशि में तुला में उनका प्रवेश हो रहा है। ये दोनों घटनाएं अत्यंत आप सभी के लिए कुछ न कुछ देने वाली है। दर्शकों में आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करके प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। दर्शकों, आज अनंत चतुर्दशी, विश्वकर्मा जयंती, भगवान गणेश जी का विसर्जन, और इसमें मैं बता दूं कि पंचक इसमें का दोष नहीं लगता, बिल्कुल विसर्जन होना चाहिए। और साथ ही साथ में आज से ही महालय आरंभ भी हो रहा है धर्मशास्त्रों के अनुसार। तो ये बहुत आज का दिन महत्वपूर्ण है। 18 तारीख को प्रतिपद श्राद्ध है और 19 तारीख से जो है द्वितीया श्राद्ध जो है प्रारंभ हो जाएगी। उस विषय की चर्चा मैं विस्तार से करूंगा बाद में, लेकिन अभी आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि सूर्य सिंह राशि यानी कि स्वराशि को छोड़ करके मित्र की राशि में जा रहे हैं और अपने मित्र की राशि को छोड़ करके शुक्र अपनी स्वराशि में जा रहे हैं। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दर्शकों, जिनकी मेष राशि है, तो आपके पंचम ज्ञान, विवेक, बुद्धि, पराक्रम, पंचम स्थान से जो है सूर्य शत्रु स्थान में जा रहा है। जो आपने मेहनत किया था, ईमानदारी से जो आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिला था अप्रैल और मार्च और अप्रैल के महीने में, उसका बेनिफिट जो है ये सूर्य शत्रु भाव में जाकर के कन्या राशि में जाकर के, यानी कि शत्रु भाव और कन्या राशि यानी कि उनके मित्र की राशि है, वहां जाकर के यह आपको लाभ देंगे। निश्चित रूप से आज आपको मैं बता सकता हूं कि जो पुराना पैसा आपका रुका हुआ है, जो आपको लाभ नहीं मिलना था, नहीं मिल पा रहा है, जो कि मिलना था आपको, जिसके लिए आप कैपेबल थे, वो आपको जो है ये सूर्य दिलाएंगे। वहीं पर एक और घटना हो रही है, शत्रु भाव से, यानी कि आप मेष राशि वालों के छठे भाव से अपनी स्वराशि में ये शुक्र जा रहे हैं तुला में। भौतिक सुख, व्यापार में वृद्धि, पति पत्नी के बीच जो है अच्छे संबंध, ये शुक्र बनाएंगे। अब मैं बात करूं यदि मैं वृष राशि की, तो जिनकी राशि वृष है, आपके ज्ञान, विवेक
और चतुर्थ से यानी कि सुख के भाव से ज्ञान, बुद्धि और विवेक के भाव में यह सूर्य का प्रवेश होना, अर्थात आपकी निर्मल बुद्धि, स्व-विवेक का निर्णय आपके जीवन को अत्यंत जो है उन्नति परक बना देगी। साथ ही साथ में आज का जो भी आपके द्वारा किया गया जो कार्य होगा या निर्णय होंगे, वो दूरगामी वृष राशि वालों के लिए यह दोनों ग्रहों का गोचर जो है अत्यंत सफलतम और सिद्धिप्रद होगा। तो कुछ कुल मिलाकर के इस समय का निर्णय अत्यंत लाभदायी रहेगा। बात करूं मैं यदि मिथुन राशि की, दर्शकों, मिथुन राशि के लिए यह जो गोचर है सूर्य का और शुक्र का, कई मायने में मिथुन राशि के लिए यह गोचर कई मायने में अत्यंत जो है शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहा है। व्यापार के मामले में यदि आपने कोई व्यापार शुरुआत किया था और वह व्यापार किसी कारणवश जो है वो रुक गया था या उसमें उतना लाभ नहीं मिला था, उसका लाभ ये जो है मिथुन राशि वालों को देने जा रहा है। इसलिए चूंकि आपकी राशि पर पहले से मंगल बैठे हुए हैं और साथ ही साथ में आपके जो है ठीक चतुर्थ स्थान में सूर्य का गोचर होगा और सब और जो है पंचम स्थान में शुक्र का, यानी कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अत्यंत सुनहरा अवसर लेकर के आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्टूडेंट लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी अत्यंत जो है यह लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और अत्यंत जो है अच्छा रहेगा। बात करें यदि उनके जो है वैवाहिक अथवा दाम्पत्य जीवन के लिए, तो भी बहुत अच्छा स्थिति है। केवल मात्र अब मैं बात करूं यदि सिंह राशि के, आपके जो है ठीक द्वितीय स्थान में सूर्य का जाना, यानी कि राजा का धन स्थान में जाना, इसका मतलब ये है कि इसको दो दृष्टिकोण से देखिएगा। एक तो व्यापार को विस्तार देने के लिए है और दूसरा आप जो है व्यापार को विस्तार देने के लिए कर्ज लेने की स्थिति भी आपकी बनेगी और उससे संबंधित आपके कार्य भी पूर्ण होंगे। ये जो है कर्क राशि वालों के लिए गोचर आपके लिए अत्यंत इस मामले में ठीक होगा। केवल मात्र मैं यही कहूंगा कि इस दौरान, क्योंकि ये जो सूर्य है, सूर्य का गोचर जैसा कि मैंने पहले बताया 1 महीने तक रहेगा, यानी कि 17 अक्टूबर तक ये इस प्रकार की स्थिति इनकी बनी रहेगी और 12 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर होगा। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए इस दौरान भूमि अथवा जमीन से संबंधित जो है क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। उसमें या तो यदि विक्रय करते हैं तो उसमें आपके पैसे फंस जाएंगे, यदि आप क्रय कर रहे हैं तो कुछ स्थितियां विवादित निर्मित हो सकती है जिसकी वजह से आपको जो है परेशानियां आ सकती हैं। यदि बहुत अत्यंत आवश्यक हो तो बहुत ज़्यादा आप जो है लीगल इलीगल सब चीज़ों पर ध्यान दे करके ही आप निर्णय लीजिएगा, तो सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत जो है लाभप्रद रहेगा। बात करूं मैं यदि सिंह के बाद से कन्या राशि, जिस पर सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी राशि पर, आप अपने एटीट्यूड को थोड़ी सी आप जो है एक साइड कर दीजिएगा 17 अक्टूबर तक और कठिन परिश्रम के साथ आप अपने लक्ष्य को साधिए। निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य सामाजिक उद्भव कारक होगा, व्यावसायिक रूप से उन्नति कारक इसलिए होगा क्योंकि शुक्र आपके राशि के ठीक जो है द्वितीय स्थान स्वराशि में जा रहा है। ये व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ होता है। एक चीज और, किसी भी अज्ञात स्त्री के द्वारा आपको थोड़ी सी भय है तो उससे आप सावधान रहिएगा। बात करूं मैं यदि तुला राशि की, जिनकी राशि पर यह गोचर शुक्र का हो रहा है और ठीक आपके 12वें स्थान में सूर्य अपने मित्र राशि में आ रहा है, घर से दूर आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन वह जाना आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए अत्यंत अच्छा होगा। लेकिन इमोशनल जो लाइफ है या जो पर्सनल जो आपकी लाइफ है, इन दोनों क्षेत्रों में उतना बेहतरीन मैं नहीं कहूँगा। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये जो समय है वो अत्यंत आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल मात्र आप जो है प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा, वो भी सूर्योदय होने के तत्काल 24 मिनट के भीतर। तो तुला राशि वालों के लिए यह गोचर जो है अत्यंत लाभ की स्थिति। भाई यदि आप कहीं जा रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो पूरा आपको लाभ मिलना चाहिए। और हमारे ज्योतिषीय ज्योतिषीय इस कार्यक्रम का यही जो है अर्थ भी है।
कि हम आप यही हेतु भी है कि आपका उससे लाभ हो आपको मिले। तो ये तुला राशि वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे। यदि संभव हो सके तो इस बीच में आप एक चांदी का जो है कड़ा पहन लीजिए अथवा चांदी का एक इस जो है उसमें पंच धातु का एक रिंग पहन लीजिएगा तो और अच्छा आपके लिए तुला राशि वालों के लिए रहेगा। बात करूं मैं यदि वृश्चिक राशि की, आपके ठीक 12वें स्थान में शुक्र का होना अखंड समृद्धिदायक स्थिति निर्मित कर रहे हैं शुक्र। यानी कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि 12 अक्टूबर तक यानी कि 17 सितंबर के बाद 18 सितंबर से लेकर के और 12 अक्टूबर तक सूर्य का भी आपको यानी कि आपका पराक्रम सही दिशा में होगा, जो आप कर रहे हैं कार्य वो सही दिशा में होगा और साथ ही साथ में शुक्र आपको अत्यंत धनप्रद स्थिति बना रहे हैं अर्थात भाग्य का द्वार खोल देंगे या ये कह लीजिए कि छप्पन फाड़ करके धन समृद्धि यदि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह शुक्र दे रहे हैं। साथ ही साथ में परिवार घर में रह करके भी आप धन कमाने में सफल रहेंगे। बात करूं मैं धनु राशि की, दर्शकों आपके राशि के ठीक जो है यह एकादश स्थान में शुक्र का गोचर आपको जो है अपनी इमोशनल जो चीजें हैं भावनात्मक और भावुकता इसको आपको जो है साइड करना पड़ेगा 12 अक्टूबर तक, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं वह आपके भावनाओं का लाभ उठाना चाहेंगे, लेकिन आप जब वो लाभ आपको उठा लेंगे उसके बाद आपको जो है जिस प्रकार से दूध में पड़ी मक्खी रहती है उसी प्रकार से आपको निकाल देंगे, इसलिए चूंकि वो जितने भी लोग रहते हैं वो स्वार्थपूर्ण स्थिति उनकी रहती है। तो इस दौरान धनु राशि वालों को विशेष करके जो है सावधानी बरतना चाहिए। और हाँ, यदि आप इससे बच गए भावुकता और भावनाओं से या किसी के जो है भावनावश आकर के आप जो है भावुकता में आकर निर्णय ले लीजिए, इससे यदि आप बच गए तो आप दो चीज़ों से बच जाएंगे। आपके व्यापार में हानि नहीं हो पाएगी, साथ ही साथ में आप जो है अधिक समय अपने लिए दे पाएंगे, जिससे आपका ग्रोथ होगा। ये बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और 12 अक्टूबर तक तो आपको इस प्रकार के कार्यों को करना ही चाहिए जिनकी धनराशि है। मैं बात करूं मकर राशि की, ये गोचर चूंकि मैं बड़ा संक्षेप में आप सबको बता रहा हूं इसलिए चूंकि दोनों हालांकि बहुत बड़ा विषय है, इस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है लेकिन बड़ा वीडियो हो जाता है और आप लोग उसको देखते नहीं है, इसलिए मैं मुख्य मुख्य चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं। जिनकी राशि मकर है उनके लिए यह गोचर जो है दसम और नवम यानी कि भाग्य स्थान में सूर्य जहां पिता के द्वारा आपको पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा, धार्मिक कार्यों में आपको जो है अवसर मिलेंगे, वहीं पर साथ साथ में भाग्य अत्यंत जो है आपके साथ देगी और कर्म भी आपका साथ देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भौतिक सुख 12 अक्टूबर तक आपको जो है पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी। 1 रुपया भी नहीं रहेगा तो भी आप जो है कई लाखों रुपए के कार्य आप अपने व्यवहार के ऊपर कर लेंगे। इतना समाज में आपकी विश्वसनीयता इस दौरान अच्छी रहेगी, या इसके पहले भी रही होगी तभी तो आपको कोई देगा। लेकिन इस दौरान आपका उसका पूरा उस जो है कार्य का या उस प्रकार के स्वभाव का पूरा जो लाभ है, जो आप जितने स्तर के हैं, अब ये थोड़े बात है कि जिनकी 5,000 जिनका पेमेंट है, वो जो है 50 लाख का काम कैसे कर पाएँगे? लेकिन जो जिसका जितना स्तर है, उससे अधिक जो है लाभ इस जो है स्थिति में कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं उनको मिलते दिख रहा है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। बात करूँ अब मैं यदि मीन राशि की, तो दर्शकों जिनकी मीन राशि है, तो आपके राशि के ठीक जो है छठे स्थान से सप्तम स्थान में सूर्य का गोचर होना, सप्तम स्थान से अष्टम स्थान में शुक्र का गोचर होना, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। लेकिन यदि आपके जो है आप के ससुराल पक्ष में यदि स्त्री के जातक हो अथवा पुरुष जातक हो, दोनों के लिए ससुराल पक्ष के बीच और आपके बीच थोड़ी सी जो है मनमुटाव की स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शत्रु आपके बिल्कुल विपरीत काम करते रहे रहे होंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा।
लेकिन चौकन्ना आपको रहना चाहिए। चौकन्ना इसलिए मैं कह रहा हूँ रहने के लिए, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा सूर्य को यहाँ पर मैं अनुकूलता पर नहीं मानता, क्योंकि यहाँ से उनकी सप्तम जो दृष्टि है, वो आपके पराक्रम भाव पर है। क्योंकि निर्णय सटीक नहीं हो पाता और सही निर्णय न हो पाने की वजह से आर्थिक जो है नुकसान ये पहुँचा सकते हैं। तो थोड़ी-सी आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना चाहिए। अब सभी के लिए उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य के लिए मैं बार-बार कहता हूँ, फिर आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि इसी दौरान पितृ पक्ष भी रहेगा। कन्या राशि में जब भी सूर्य जाते हैं, तो इनका सीधा संबंध पितरों से हो जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृ शापित या पितृ दोष है, यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य पीड़ित हैं, तो आप प्रतिदिन उठ करके और सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ में लाल फूल अथवा लाल चंदन डाल करके जल में गुड़ के साथ में यदि आप सूर्यार्घ देते हैं, तो आपका पूरा वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा। ये बड़ा अनुकूल समय आपके लिए है। दूसरी बात वहाँ पर मैं करूँ शुक्र का, क्योंकि ये 12 अक्टूबर तक शुक्र रहेंगे, तो इनके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, शुक्र का मतलब सीधा-सा है कि आप अपने घर में गोपाल जी रखे होंगे, लड्डू गोपाल जी को शंख में जल भर करके तुलसी पत्र डाल करके उनका अभिषेक कीजिए। शुक्र आपके लिए अत्यंत जो है लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपको आश्चर्यजनक इसका लाभ मिलेगा। सभी लोगों को जितने भी मेष राशि से मीन राशि वाले हैं, उन सबको ये दोनों उपाय करना चाहिए। बेनिफिट आपको निश्चित रूप से इसका मिलेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए दर्शकों को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।